Hello students, welcome back. Today again we are going to continue our chapter The Crisis of Democratic Order. Till now in this chapter we had discussed regarding emergency, reasons of emergency as well as the consequences of the emergency. Today we are going to discuss regarding the lessons of emergency. What are the lessons we learned from this emergency? But before listening this lecture, it's necessary that you have to listen the previous two lectures. क्योंकि अगर आप previous दोनों lectures सुनेंगे, उसको समझेंगे, only then you will be able to understand this lecture. So it's necessary go and listen those lectures first. So what lessons we learn from this emergency? अब emergency ने डेमोक्रेसी के बारे में दो चीजें हमें बताई कि what are the weaknesses and what is the strengths or what are the strengths of the democracy. डेमोक्रेसी की weaknesses और strength दोनों के बारे में हमें emergency से मालूम पड़ा. आफ्टर emergency कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन किया गया, थोड़ा सुधार किया गया जो इसके प्रोविजंस है उनमें. अब उनमें ये कहा गया कि एक तो ये बोला गया कि डेमोक्रेसी को हटाना इट्स नॉट एन इजी टास्क इन इंडिया, राइट. दूसरी ये बात कही गई कि आपको ध्यान होगा कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी मॉर्निंग में मालूम पड़ा था आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. अब जो ये रेक्टिफिकेशन किया गया इन सम प्रोविजंस में, उन रेक्टिफिकेशन में ये बोला गया कि अगर इमरजेंसी जैसा कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए पहले ही प्रेसिडेंट को उसको पास कब करेगा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा रिटर्न में होगा. मीन सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नॉलेज में जब इमरजेंसी होगी, जब उनके सिग्नेचर्स होंगे, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा कि यस इमरजेंसी लागू होगी, उनके नॉलेज में जब होगा, ओनली देन इट कैन बी स्टार्टेड. इट्स नेसेसरी देन, राइट. इसके अलावा हमें इमरजेंसी में ये मालूम पड़ा कि जो सिविल लिबर्टीज हैं वो कितनी वैल्यूएबल है. देन इसके अलावा ये भी मालूम पड़ा कि जो इमरजेंसी थी वो लागू हुई क्यों थी, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे, दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रहा था. तो इमरजेंसी ने हमें ये भी बताया कि इमरजेंसी की सिचुएशन ना आए, इसके लिए जरूरी है कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी में, जो हमारी रूलिंग पार्टी है एंड ऑपोजिशन पार्टी, ये प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चले. देन हाउएवर चाहे कितने भी रेक्टिफिकेशन किए गए बट स्टिल जितने जो इमरजेंसी के दौरान जो इश्यूज उठे थे, जिनकी वजह जो क्रिटिकल इशू थे, उनको जो है प्रॉपर तौर से उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनके बारे में प्रॉपर जो है वो डिस्कशन नहीं की हुई है अभी तक. देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी. ये तो देखिए हमें क्या क्या मालूम पड़ा, इमरजेंसी से क्या लेसन्स किए. अब देखिए आफ्टर इमरजेंसी पॉलिटिक्स में क्या क्या उतार चढ़ाव आए. इसमें मेनली आ जाते हैं लोकसभा इलेक्शन 1977 के. जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई, लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गए 1977 में. और जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो पॉलिटिक्स जो थी इंडिया की वो एकदम से चेंज हो गई. बहुत सारे चेंजेस आए राजनीति में, पॉलिटिक्स में ऑफ इंडिया. ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो उन्होंने इलेक्शंस में अपना एक स्लोगन रखा. वो स्लोगन उनका क्या था, टू सेव डेमोक्रेसी, राइट. और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो इकट्ठी हुई थी और उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, दैट वाज नोन एज द जनता पार्टी. सब पार्टीज ने मिलकर पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी. एंड हु वाज द लीडर ऑफ दिस पार्टी, जयप्रकाश नारायण. It can come as an one mark question, who was the first leader of जनता पार्टी, right. Then कुछ लीडर्स ने अपनी अपोजिशन एक और पार्टी बना ली थी. उस पार्टी का लीडर कौन था, जगजीवन राम. यानी कि एक जगजीवन राम के लीडरशिप में पार्टी बनी, एक जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में पार्टी बनी. अब फाइनली रिजल्ट जो आए, इसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में जो रिजल्ट आए वो सबको चौंकाने वाले थे. सब लोग उन रिजल्ट्स को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ था इंदिरा गांधी मींस कांग्रेस पार्टी जो हमेशा वो डोमिनेंस में रही. लेकिन इन इलेक्शंस का जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट जो थे एकदम अपोजिट था. अब उस रिजल्ट में पहली बार जब से हमारा देश आजाद हुआ था, इट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस जब कांग्रेस पार्टी हारी थी. और वो हारी भी थोड़ी बहुत वोट से नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी. कांग्रेस को केवल 154 सीट्स मिली थी लोकसभा में.
राइट। और जहां पर जनता पार्टी और इसकी जो अलायंस पार्टीज थी, इन्होंने 330 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 542 सीट्स। टोटल 542 सीट्स थी, जिनमें से जनता पार्टी और इनकी जो अलायंस पार्टी थी, जयप्रकाश नारायण एंड ऑल अदर्स, उन्होंने 330 सीट्स जीती थी। और जनता पार्टी ने खुद जो थी 295 सीट्स जीतकर क्लियरली ये पार्टी मेजोरिटी में आई। अब ये जबकि इंदिरा गांधी जो खुद रायबरेली से खड़ी हुई थी और उनके बेटे संजय गांधी जो अमेठी से इलेक्शन लड़े थे, दोनों ही अपनी अपनी सीट से हार गए थे। हियर अगेन 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम कि इंदिरा गांधी उस समय कहां से हारी थी, कहां पर खड़ी हुई थी, और संजय गांधी जो था वो कहां से हारा था, राइट। अब जनता गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि जनता पार्टी मेजोरिटी में थी, कोalition सरकार बनी, कोalition गवर्नमेंट अस्तित्व में आई। लेकिन कोalition गवर्नमेंट, अब जनता पार्टी पावर में आ गई, कांग्रेस हार गई, लेकिन क्योंकि इसमें मेन 3 लीडर्स थे, 3 अलग अलग पार्टीज थी जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था, दैट वाज मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। अब तीनों के बीच में ये कंपटीशन होने लगा कि इन तीनों में से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। लेटर ऑन इनमें फिर मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्लियर? Who was the prime minister became the prime minister in 1977? Again ये 1 mark question। लेकिन मोरारजी देसाई जो थे वो प्रॉपर तरीके से लीडरशिप को नहीं कर पाए, कॉमन जो प्रोग्राम्स थे वो भी उनके प्रॉपर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जो कोalition गवर्नमेंट थी, तो ये गवर्नमेंट आपस में मिलकर पॉलिसीज को प्रॉपर तौर से नहीं बना पाए, इनके विचार आपस में नहीं मिले। नतीजा क्या निकला कि जनता पार्टी स्प्लिट हो गई, जनता पार्टी डिवाइड हो गई, और मोरारजी देसाई ने लेस देन 18 मंथ्स में उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ना पड़ा, राइट। और क्योंकि उनकी मेजोरिटी समाप्त हो गई थी, जो चरण सिंह और जगजीवन राम थे, ये जो पार्टीज दूसरी थी, इन्होंने अपनी जो पार्टीज इनके साथ इन्होंने अपनी मेजोरिटी को वापस ले लिया था, अपने जो इन्होंने इनको सपोर्ट किया था उसे वापस ले लिया। अब जब पहले मोरारजी देसाई बने, लेस देन 18 मंथ्स में उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी मेजोरिटी समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चरण सिंह को सपोर्ट किया, जो कि पहले जनता पार्टी के साथ थे। चरण सिंह को सपोर्ट किया और चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चरण सिंह भी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नहीं रह पाए। नतीजा क्या हुआ? विद इन 4 मंथ कांग्रेस पार्टी ने उनसे अपनी सपोर्ट जो थी, जो उनको सपोर्ट किया था, वो विड्रॉ कर लिया। अगेन चरण सिंह अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट समाप्त हो गई। फिर से इलेक्शन हो गए, देन फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन जनवरी 1980। 77 में हुए, देन 1980 में विद इन 3 इयर्स दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े। अब इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जो कि जिसके लीडरशिप कौन कर रहा था, लीडर कौन थे, दैट वाज लेड बाय इंदिरा गांधी। उन्होंने फिर से जो 77 के इलेक्शन में बुरी तरह हारे थे, वो फिर से मेजोरिटी के साथ जीत गए एंड दे वन 353 सीट्स, राइट। अब जब वो मेजोरिटी में आए, अगेन उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप हो गई, अगेन रूलिंग पार्टी कौन सी आ गई? कांग्रेस। अब यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने दोबारा क्यों चुना? हाउ द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी बिकेम इन पावर, दोबारा से कैसे पावर में आई? अब नतीजा क्या हुआ इसके बाद? जनता अगेन ये पावर में आ गई। अब यहां से 1980 से फिर जो था पॉलिटिक्स में फिर से फेरबदल शुरू हो गया। अब कांग्रेस पार्टी पावर में थी, बाकी अब जनता पार्टी क्यों नहीं पावर में रह पाई? क्योंकि लोगों ने तो दूसरी पार्टी को मौका दिया था। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के तरफ से लोग जो थे वो नाराज थे कांग्रेस से, इमरजेंसी की वजह से। उन्होंने जनता पार्टी को, दूसरी पार्टीज को मौका दिया कि वो भी अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन जनता पार्टी और उसकी अलायंस पार्टी इस मौके का फायदा नहीं उठा पाई। उनकी आपस में पॉलिसीज जो थी वो क्लैश होती गई। नतीजा क्या निकला? अगेन लोगों को ये एहसास होने लगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्टिन्यूटी में तो रहती है, जिनकी कुछ स्टेबिलिटी है, राइट। तो लोगों ने इनके झगड़ों से परेशान होकर दोबारा इलेक्शंस में फिर से कांग्रेस पार्टी को अपना लीडर बना लिया, अपनी जो थी वो रूलिंग पार्टी जो था वो डिक्लेयर कर दिया।
अब जब कांग्रेस पार्टी आई तो उसके बाद 1980s के बाद की पॉलिटिक्स जो थी अब वो कास्टिज्म पर बेस्ड होने लगी, यानी जितनी भी बाद में बहुत सारी रीजनल पार्टीज एमर्ज हुई, रीजनल पार्टी अस्तित्व में आई। रीजनल पार्टीज क्या होती हैं? द पार्टीज विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, जैसे कि पंजाब में है रीजनल पार्टी अकाली दल। अकाली दल क्या है? दैट इज ओनली इन पंजाब, तो वो क्या है? रीजनल पार्टी है। इसी तरीके से जो रीजनल पार्टीज अस्तित्व में आई, और अब ये सारी पार्टीज जब भी इलेक्शन होते तो किस बात पर लोगों से वोट मांगती है? ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। सब ने कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स को करना शुरू कर दिया, राइट? तो ये था हमारा अबाउट दिस चैप्टर, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसके अलावा अब वैसे हमारा ये चैप्टर जो है हियर इट इज फिनिश्ड, बट जो न्यू जो टॉपिक्स हैं दैट आर एडेड इन दिस चैप्टर, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। till now chapter is completed, next video will be of the new chapter, new topics added, right? So अगर आपको लगता है कि it's really you are getting benefit from these videos, then share it maximum as much as you can. Thank you.